तारीख थी 20 जनवरी 2024। कहानी है कर्नाटक के एक छोटे से गांव के रहने वाली एक 28 वर्षीय बेहद खूबसूरत महिला दीपिका गौड़ की। दीपिका एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। रोज की तरह 20 जनवरी 2024 को दीपिका अपने घर से स्कूटी से स्कूल जाती है, लेकिन जब दोपहर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद दीपिका समय से अपने घर नहीं लौटी तो उसके पति लोकेश ने दीपिका को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब लोकेश ने दीपिका के साथ स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर को फोन किया और उससे अपनी पत्नी के बारे में जानकारी लिया। टीचर बताता है कि दीपिका तो स्कूल से 12 बजे ही चली गई थी। लोकेश अपने रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों से बात करता है, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिल पाती। अब लोकेश को किसी अनहोनी की आशंका होने लगती है। वह पुलिस के पास जाकर दीपिका की मिसिंग कंप्लेन कराता है। पुलिस तुरंत इसकी जांच में जुट जाती है। तभी पुलिस को नरसिम्हा मंदिर से कुछ दूरी पर फुट हिल्स नामक स्थान से दीपिका की स्कूटी मिल जाती है, लेकिन दीपिका का कुछ भी पता नहीं चल पाता। दीपिका को गायब हुए 2 दिन गुजर चुके थे। पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही थी। लोकेश भी अपने कुछ साथियों के साथ दीपिका की खोज कर रहा था। तभी अगले दिन 22 जनवरी को लोकेश दीपिका को खोजते खोजते फुट हिल्स नामक स्थान के पास जाता है, क्योंकि उसी स्थान से दीपिका की स्कूटी मिली थी। तभी वह खोजते हुए पास में ही नरसिम्हा मंदिर के पास जाता है। वहां उसे कुछ दूरी पर कुछ चील जमीन के आसपास मंडराती हुई दिखाई देती हैं। चीलों को देखकर सभी लोग अंदाजा लगाते हैं कि हो न हो उस जगह पर कोई लाश जरूर है। सभी लोग उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तभी एक जगह दिखती है, वहां कुछ पैरों के निशान भी थे और वहीं पर काफी मक्खियां भी भिनभिना रही थी। उनके आसपास से तेज दुर्गंध भी आ रही थी। यह सब देखकर लोकेश का शक बढ़ता जा रहा था। अपनी पत्नी के बारे में सोचकर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। सभी लोग उस जगह पर जाते हैं और गांव वालों की मदद से उस जगह की खुदाई की जाती है। तभी 2 फीट नीचे खोदने पर दीपिका की लाश बरामद होती है। दीपिका की लाश देखकर लोकेश बदहवास होकर रोने चिल्लाने लगता है। किसी ने बड़ी बेरहमी से दीपिका की हत्या कर दिया था। कातिल ने चेहरे को पूरी तरह से कुचल दिया था। तुरंत लाश की सूचना पुलिस को दी जाती है। आनन फानन में पुलिस की एक टीम घटना स्थल पर पहुंचती है। तुरंत ही ये खबर मीडिया के माध्यम से पूरे कर्नाटक में आग की तरह फैल जाती है। दीपिका मर्डर मीडिया की सुर्खियां बन जाती है। पुलिस तुरंत लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मामला काफी हाईलाइट हो चुका था। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। पुलिस का पहला शक लोकेश पर ही जाता है। पुलिस को लगता है कि लोकेश ने ही अपनी पत्नी की हत्या किया होगा। पुलिस लोकेश से सख्ती से पूछताछ शुरू करती है, लेकिन पुलिस जब इस केस की गहनता से जांच करती है तो कहानी की दिशा ही बदल जाती है। और जब कातिल पकड़ा जाता है और कत्ल की पूरी कहानी बताता है तो कातिल और कत्ल की वजह जानकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर कौन था दीपिका का कातिल? किस वजह से दीपिका की हत्या हुई? इस पूरी वारदात को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, वारदात 24 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आइए इस पूरी वारदात को विस्तार से जानते हैं। कर्नाटक का एक छोटा सा गांव है मडिकनहल्ली। इसी गांव में दीपिका वेंकट गौड़ अपने पति लोकेश और एक 8 साल के बेटे के साथ रहती थी। दीपिका की उम्र लगभग 28 वर्ष थी और देखने में बेहद खूबसूरत थी। जैसा कि आप अभी तक कहानी में जान चुके हैं, 20 जनवरी 2024 को दीपिका गायब हो जाती है और फिर 22 जनवरी को उसकी लाश मिलती है। यह खबर बहुत तेजी से पूरे कर्नाटक में वायरल हो जाती है। पुलिस गंभीरता से इसकी जांच शुरू कर देती है। तब पुलिस को लोकेश के पड़ोसियों से पता चलता है कि घटना से 15 दिन पहले दीपिका और लोकेश के बीच झगड़ा हुआ था। इसलिए लोकेश पर पुलिस का संदेह और बढ़ जाता है, क्योंकि लोकेश ने ही दीपिका की लाश को पहले खोजा था। इसलिए लोकेश पर और भी ज्यादा शक बढ़ जाता है। इसलिए पुलिस संदेह करती है कि शायद लोकेश ने ही दीपिका की मर्डर करके
भोला बनने का नाटक कर रहा है। अब जब लोकेश को कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाती है तो वह पुलिस को बताता है कि घटना वाले दिन सुबह एक 22 साल का लड़का जिसका नाम नीतीश है, नीतीश ने दीपिका को फोन किया था। बताया जाता है कि उसके स्कूल जाने के बाद भी वह लगातार उससे फोन करता था। यह नीतीश कोई अजनबी नहीं बल्कि दीपिका का दोस्त ही था। दीपिका सिर्फ एक स्कूल टीचर ही नहीं थी बल्कि वह फिल्मों की हीरोइन की तरह दिखती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था, इसलिए वह अक्सर इंस्टा पर पोस्ट और रील्स डालती रहती थी। वह सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती थी। उसके इंस्टा में बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे। नीतीश भी उन्हीं में से एक था। यह नीतीश बाकी लोगों की तरह उन्हें सिर्फ इंस्टा पर फॉलो नहीं करता था बल्कि असल जिंदगी में भी दीपिका को फॉलो करता था। क्योंकि वे दोनों एक ही गांव से थे, इसलिए नीतीश अक्सर उसके घर आता जाता था और उससे मिलता था। दीपिका भी नीतीश के घर आने जाने लगी और इन दोनों की दोस्ती भी बढ़ने लगी। दीपिका नीतीश को अपना भाई मानती थी और नीतीश भी उसे बहन कहता था, लेकिन यह सच नहीं था। नीतीश सिर्फ बाहर से दीपिका को बहन मानता था मगर अंदर से वह कुछ और ही मानता था। वह दीपिका को बहुत पसंद करता था और उसे प्यार करने लगा था। ऐसे ही 2 साल बीत जाता है और अब लोकेश को नीतीश और दीपिका की दोस्ती से नफरत होने लगती है। पत्नी का नीतीश को मैसेज करना और कॉल करना लोकेश को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके अलावा उनके पड़ोसी भी नीतीश और दीपिका के बारे में बुरी बातें करने लगते थे। इसलिए उसके पति ने सख्ती से कहा कि वह उससे दोबारा बात न करे और दीपिका ने भी इसे स्वीकार करते हुए नीतीश से कहा कि उनकी दोस्ती खत्म हो गई है। इस तरह लोकेश ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। इतना ही नहीं, तब से दीपिका ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। हो सकता है नीतीश ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी हो। इस तरह लोकेश ने अपना संदेह पुलिस से जाहिर किया। अब यह सब जानकर पुलिस नीतीश की तलाश में जुट गई, लेकिन वह घर या गांव पर नहीं था और उसका मोबाइल फोन भी बंद था। इससे पुलिस को उस पर और भी शक हो गया, इसलिए उन्होंने उसके मोबाइल नंबर को ट्रैक करना शुरू कर दिया। जो फोन पहले बंद हो गया था अचानक एक बार के लिए चालू होता है और जब इसे चालू किया गया तो यह होसा पेटे विजयनगर के एक टावर में दिखा। पुलिस ने तुरंत उस विजयनगर में जाकर उसकी खोज की, उसे गिरफ्तार कर लिया और जब उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने दीपिका को मारा है, पहले तो वह पुलिस को गुमराह करता रहा, बहुत मासूम बनता रहा, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती दिखाई वह टूट गया और फिर उसने पुलिस के सामने जो बातें कबूल किया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। और यही उसने कबूल किया कि जैसा दीपिका के पति ने कहा था कि दीपिका और नीतीश के बीच अच्छे रिश्ते थे, लेकिन वह दीपिका से अलग होने के अचानक बदलाव को स्वीकार नहीं कर सका। जब दीपिका ने ऐसा कहा तो उसने फिर से उसे फोन किया। फोन की रिंग जा रही थी लेकिन दीपिका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। दीपिका नीतीश से बात भले ही नहीं कर रही थी, लेकिन उसने नीतीश को ब्लॉक नहीं किया था। इसलिए नीतीश ने सोचा कि दीपिका उसे पूरी तरह से नफरत नहीं करती। 15 दिनों के बाद जब से उन्होंने बात करना बंद कर दिया था, यानी 20 जनवरी के सुबह नीतीश ने दीपिका को फोन किया और कहा कि आज उसका जन्मदिन है, इसलिए दीपिका ने उसे शुभकामनाएं भी दिया। लेकिन नीतीश ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसने दीपिका से कहा कि पिछले जन्मदिन की तरह वह उसके साथ रहे, इसलिए वह उसे मिलकर शुभकामना देने के लिए कहा। इसके लिए दीपिका ने सीधे मना कर दिया और उसका फोन काट दिया और स्कूल चली गई। लेकिन नीतीश उसे लगातार फोन करता रहा और उसे नरसिम्हा मंदिर के पास आने का अनुरोध करने लगा। दीपिका को भी उसकी बातों पर सहानुभूति आ गई। दोपहर करीब 12 बज रहा था। बार बार रिक्वेस्ट करने के कारण दीपिका उसकी बताई गई जगह पर चली गई और वे दोनों नरसिम्हा मंदिर के पास फूटी हिल्स में बैठकर बातें करने लगे। और फिर नीतीश ने दीपिका से पहली बार अपने प्यार का इजहार कर दिया। दीपिका नीतीश को भाई की तरह मानती थी, इसलिए नीतीश की बातें सुनकर वो गुस्सा हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में लड़ाई होने लगी। और उस लड़ाई में नीतीश ने दीपिका को पीटना शुरू कर दिया और वहां पर आए हुए सारे पर्यटक उसे पीटते हुए देखने लगे। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने दूर से उसका वीडियो भी बना लिया। यह देखकर नीतीश सतर्क हो गया
और रो रही दीपिका को समझाकर दूसरी जगह ले गया और वहां गिड़गिड़ाने लगा। उसे पहले की तरह बात करे और उसके साथ रहे, इसके लिए दीपिका ने मना कर दिया और कहा कि उनके लिए उनके पति और बच्चे महत्वपूर्ण है, और यह भी कहा कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। इस तरह उसने अलविदा कहा और वहां से जब जाने लगी, लेकिन जब वह थोड़ा ही आगे बढ़ी तो नीतीश ने पीछे से उसका शाल खींच लिया और उसका गला दबाने लगा। इतने में दीपिका जमीन पर गिर पड़ी। अब उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और लेटी हुई दीपिका के चेहरे को कुचल दिया। इसमें दीपिका का चेहरा फटने लगा और खून बहने लगा। अब उसी साल से उसने उसका चेहरा और गर्दन पूरी तरह से ढक दिया और फिर उसने दीपिका का गला घोट दिया। उसमें सांस न ले पाने के कारण कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने सोचा कि आगे क्या किया जाए, तो वहीं पास में ही सुनसान जगह पर 2 फीट का गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में उसके शव को दफना दिया। और दफनाने के बाद उसने अपना मोबाइल उठाया और अपने पिता को एक वॉइस मैसेज डाला। उसमें उसने कहा, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे मत ढूंढना, मेरी बहन की शादी के लिए अच्छा वर चुनकर उसकी शादी करा देना। यह मैसेज भेजने के बाद उसने अपना और दीपिका का मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद वह छिप गया। इस तरह नीतीश ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस ने नीतीश को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। एक शख्स ने नीतीश और दीपिका की लड़ाई का वीडियो बनाया था। 13 सेकंड का वह वीडियो इस केस में अहम सबूत बन सकता है। दोस्तों, यह थी दीपिका मर्डर केस की पूरी कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्राइम की और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को विजिट कीजिए। कल मिलते हैं क्राइम की एक और सच्ची घटना के साथ एक नए वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।